वो मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो हालतें हैं आईआईटीज में, बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहां पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के जो छात्र हैं, वो कई जगह आप सुसाइड की केसेस देखें, बाकी सब चीजें देखें। इसलिए ऐसा एक व्यवस्था करिए जहां पे इस तरह का चीजें रिपीट ना हो। इसलिए कई इन्होंने सजेशन सरकार को दिया था। ये मैटर पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट रूल्स आया फरवरी 2025 में। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दिग्विजय सिंह ने भी इस पर टिप्पणी की है। ये लगातार ये चल रही है, लेकिन ये डिबेट फोकस में नहीं आया। लेकिन अभी जो बनाई गई है, देखिए उसमें केवल जो बातें हैं, एक इक्विटी कमेटी की है, एक इक्विटी स्क्वाड की है, ये सारी चीजें जो है, ये कहीं भी ये नहीं है कि ये केवल जो बाकी जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के खिलाफ है। एक प्रकार से मुझे लग रहा है एक बड़ी दो चीजें कोशिश हो रही है नविका जी, जिसको लेकर आप जानते हैं जब रोहित वेमुला के मैटर में भी पहले क्या था कि वो दलित है, लेकिन उनके पास दलित सर्टिफिकेट लेकर बड़ा सवाल हुआ था। और दूसरी बात अभी क्या हो रही है, एक जो उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है, योगी के खिलाफ एक बड़ा ये शुरू हो गया है, उसमें रूलिंग पार्टी के अंदर भी लोग हैं। अभी एक चीजें बनाई जा रही है देश भर में, छात्रों को मिसगाइड करके, मैं कहता हूं मिसगाइड करके ऐसे एक बना दो कि बीजेपी के खिलाफ जनरल कैंडिडेट, मतलब जनरल कम्युनिटी भी हो जाएंगे, और ये कुछ बैलेंस ही करेंगे तो ओबीसी में हो जाएंगे। देखिए ये मैटर पर से देखना चाहिए, और पर से देखेंगे। देखिए एक ही ऑब्जेक्शन जो है, जो मैं मानता हूं एक जेन्युइन हो सकता है कि इसमें फॉल्स कंप्लेंट करने पर कोई कार्रवाई की बात नहीं है, जो हटाया गया। लेकिन दिग्विजय सिंह तो चाहते थे कि भाई आप स्पेसिफिक कर दो कि हैरेसमेंट ऑफ ओबीसी केवल रखो, उसमें बाकियों को मत रखो। इसमें सारी कम्युनिटीज की मतलब, यानी कि वोट बैंक का खेला एक और शुरू हो गया है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिल गया। आनंद रंगनाथन, आ रही हूं, पब्लिक के कुछ सवाल है। किशोर पंडित इलाहाबाद यूपी से पूछ रहे हैं, क्या यूजीसी के नए नियम ने कांग्रेस राज में लाए गए कम्युनल बिल की याद दिला दी? जो काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया, क्या वही काम पीएम मोदी ने ओबीसी के लिए कर दिया? सवाल संजय मिश्रा भदोही यूपी से भी पूछ रहे हैं, क्या गारंटी है कि यूजीसी के नए गाइडलाइंस का एससी एसटी और दहेज कानून की तरह दुरुपयोग नहीं होगा? एसके जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, जन भावना का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार क्या यूजीसी के नए प्रावधान पर रोक लगाएगी या संवाद का रास्ता अपनाएगी? ये सवाल है। बादशाह आलम जी, आप कहां खड़े हुए हैं इस पूरे डिबेट पे? क्योंकि आपकी तो नेता कह रही हैं कि अगर गलत कोई केस हो तो हमें लगाना चाहिए, अगड़ी जातियों पर ऐसे केस लगने चाहिए, गलत कंप्लेंट बनने चाहिए। ये इस तरह के बयान जो है, क्या आपकी पार्टी को शोभा देते हैं? नहीं, वो ये बात नहीं कहना चाह रही हैं। वो जो कहना चाह रही हैं उसको आप समझ नहीं पाए शायद। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी उसी पार्टी का वो हूं, प्रवक्ता हूं। ये कानून जो अभी यूजीसी लाई है, ये जो रेगुलेशन इनका आया है 2025, तो ये देखना चाहिए नविका जी कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ गई इस कानून को लाने के लिए। तो जब पहले समाज में कोई बीमारी फैलती है तो उस बीमारी का दवा का इलाज किया जाता है। तो ये कानून जो है, दवा बनाई गई, ये तो कड़वी है, लेकिन ये जो है सामाजिक न्याय के लिए और जाति प्रथा को खत्म करने के दिशा में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि आज यूनिवर्सिटी, आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस तरह के डाटा जो है आप दें। 2025 में ये कानून बनाया गया, जो रोहिल 25 में। तो ये डाटा जो आया है, उसमें जो डाटा में ये है कि 118% जो है प्रताड़ना बढ़ी है ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी के कैंडिडेट के साथ। तो उनके साथ जब ये ऐसी प्रताड़ना की जा रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये रिकॉर्ड यूजीसी ने इकट्ठा करके दिया है। जब उसके ऊपर ये रेगुलेशन आया तो इसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उससे उनको बचाया जा रहा है। तो ये इस दिशा में अच्छा कदम है सरकार का। ये डेटा बहुत मिसलीडिंग है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि केसेस कितने, 123 केसेस है आनंद रंगनाथन। 123 केसेस में अब ये 118%। हाँ, यानी कि अगर सारे समूचे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, सबको मिला के देखा जाए तो ये केसेस
0.001% के हैं, लेकिन ग्रोथ 118% दिखा देंगे तो ऐसा लगेगा कि इतनी प्रताड़ना हो रही है। नहीं नाविका प्लीज मुझे ध्यान से सुनिएगा, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक, अगर केसेस हो 0.00001% भी, तो भी मैं एक लॉ लाने के पक्ष में हूं, क्योंकि लॉ स्टैटिस्टिक्स पे नहीं चलता। कल को आप कह दें कि अरे भाई सिर्फ 2 मर्डर हुए हैं तो लॉ रखना ही नहीं चाहिए हमें मर्डर्स को पनिश करने के लिए, ऐसे लॉ नहीं चलता। अगर कहीं एक इनजस्टिस भी हो रहा है उसके लिए भी लॉ लाना चाहिए, बात लॉ की है ही नहीं। और जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता है वो रोहित वर्मुला की आपकी बात कह रहे थे, बात किसी की भी नहीं है, बात है जस्ट लॉ की और अनजस्ट लॉ की। और यहां मैं शेखर जी को भी थोड़ा करेक्ट कर दूं, जैसे मैंने कहा कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है विक्टिम्स की, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग इंक्लूडेड है ही नहीं। इसका मतलब ब्राह्मण्स कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दैट इज अनजस्ट। और नंबर 2, ये भी यहां पे भी आप गलत है शेखर जी, जो इक्विटी कमेटी की कॉम्पोजिशन है उसमें दलित मेंशन किया है, उसमें माइनॉरिटी मेंशन, सॉरी SC ST मेंशन किया है, उसमें विमेन मेंशन किया है, लेकिन उसमें जनरल कैटेगरी मेंशन क्यों नहीं किया? वही मैंने शाइना जी से पूछा, अगर ये कास्ट एग्नोस्टिक बना दें, अगर ये कहें कि जिसके अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको ये लॉ अप्लाई करते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद द लॉ। हाथ ऊपर हो रहे हैं मेहरोत्रा जी, डॉक्टर मेहरोत्रा, बादशाह आलम जी कह रहे हैं कि 118% बढ़त हो चुकी है। मैं बता दूं 2020 में 173 केस थे, अब 378 केस है, इसको बताया जा रहा है। लेकिन इसका बेस क्या है? 4 करोड़ स्टूडेंट्स और 50,000 कॉलेज, यानी कि 0.001% इस तरह के रिपोर्ट होते हैं कोई केसेस। तो यानी कि मच्छर मारने के लिए क्या तलवार निकाल लेंगे? एक ये सवाल जनता पूछ रही है। नहीं, सवाल ये नहीं है जो आप उठा रही हैं, सवाल ये है कि कितने केस दर्ज होते हैं और कितने केस लोग डर के मारे सामने नहीं लाते और दर्ज नहीं करते। मोटी बात समझने की ये है कि केस दर्ज करने में भी लोग, जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो हमेशा से शोषित रहा है और उस पर अगर अत्याचार होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आगे बढ़ के कंप्लेंट करने में हिचकिचाएगा। लेकिन आप कानून ऐसा ले आए तो शेखर अय्यर आप क्या कहेंगे? ये कम्युनल वायलेंस बिल भी तो आया था यूपीए सरकार के दौरान, और तब स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि आपने तो मेजॉरिटी को पहले से ही डैम कर दिया, यानी कि ये तय कर लिया कि जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं गलती कर ही रहा है। उसी तरह ये बिल है कि जनरल कैटेगरी कटघरे में ही खड़ी है, उनको अपने बचाव के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है ही नहीं। अज्यूम दैट जनरल कैटेगरी ने कुछ ना कुछ गलत ही किया होगा SC ST के साथ। ये अजम्पशन क्या गलत नहीं है? थोड़ा ज्यादा ही एक एग्जैजरेटेड व्यू है। देखिए, अगर कोई भी कमिटी हो जिसमें जो कंप्लेंट को ना लगे कि मुझे न्याय मिलेगा, इसीलिए ये प्रावधान की भाई उनकी जो 10 मेंबर में 5 मेंबर उस वर्ग के होंगे जहां से कंप्लेंट आएंगे, बाकी तो 5 तो जनरल के ही होंगे, और कौन होंगे? नहीं, कहां लिखा है? अगर आप रूल्स बना रहे हैं, अगर आप रूल्स बना रहे हैं तो शाइना NCG इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। 5 मेंबर आपने डिस्क्राइब किए, बाकी के मेंबर कौन होंगे? उस पर इतना सन्नाटा क्यों? नाविका जी, यहाँ तुलना हम क्या कर रहे हैं? कोई बोल रहे हैं कि मर्डर हो तो केस रजिस्टर होता है या नहीं। ये एजुकेशन है, ये हायर एजुकेशन है, जहां जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है तो ये 24/7 हेल्पलाइन है। जहां कोई भी आपत्ति है तो रिड्रेशल सिस्टम्स है। जहां कोई भी इंस्टीट्यूशन फ्रॉडुलेंटली पैसा ले रहे हैं तो वहां भी आप ला सकते हैं। आपने सिर्फ एक ये जो इक्विटी कमेटी को ही लेके जनरल नॉन जनरल की बात कर रहे हैं, जहां इतनी बड़ी संख्या की महिला है इस देश में जो चाहती है कि ये मौका मिले। दिव्यांग जिनके पास कहीं हमने ये सोचा भी नहीं था कि उनको इंक्लूड
करे वो भी इंक्लूडेड है। तो ये सब चीजों के ऊपर सोचिए ना,